15 संकेत जब लक्ष्मी घर से जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद्भगवद्गीता की दृष्टि से। परिचय। जब जीवन में शांति, समृद्धि, संतोष और सौभाग्य धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं तो यह केवल भौतिक दोष नहीं बल्कि आध्यात्मिक असंतुलन का संकेत होता है। भारतीय संस्कृति में देवी लक्ष्मी केवल धन की अधिष्ठात्री नहीं बल्कि सद्भाव, शुद्धता, विनम्रता और धर्म का प्रतीक मानी जाती हैं। श्रीमद्भगवद्गीता की शिक्षाएं स्पष्ट रूप से बताती हैं कि जब मनुष्य धर्म, संयम और विवेक से भटकता है तो लक्ष्मी, जो ईश्वरीय कृपा की प्रतीक हैं, उस जीवन और घर से विदा लेती हैं। श्री कृष्ण, जो स्वयं योगेश्वर हैं, गीता के माध्यम से ऐसे संकेतों की ओर संकेत करते हैं जो यह दर्शाते हैं कि व्यक्ति की जीवन शैली किस प्रकार लक्ष्मी के चले जाने का कारण बनती है। इस लेख में हम प्रत्येक संकेत को गहराई से श्री कृष्ण की शैली में आत्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक संकेत में यह विवेचन होगा कि किस प्रकार वह हमारे भीतर और बाहर की लक्ष्मी दोनों को दूर करता है। एक, जब घर में सत्संग और भक्ति नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस घर में आत्मा की बात नहीं होती वहां अंधकार की सत्ता होती है। जैसे दीपक के बिना रात्रि में कोई पथिक मार्ग नहीं पाता, वैसे ही जिस गृह में भक्ति और सत्संग न हो वह लक्ष्मी से वंचित हो जाता है। श्रीमद्भगवद्गीता का संदर्भ। गीता के अध्याय 10 श्लोक 20 में श्री कृष्ण कहते हैं, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थितः। अर्थात, हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। जब मनुष्य उस आत्मा को पहचानने के प्रयास में नहीं जुटता, न स्वयं के भीतर न परिवार में, तब वह ईश्वरीय ऊर्जा से दूर हो जाता है। सत्संग का महत्व। सत्संग का अर्थ केवल धार्मिक प्रवचन सुनना नहीं, अपितु सत्य यानी सत्य, दिव्यता और ईश्वर के संपर्क में रहना है। जब घर में सत्संग होता है तो विचारों में शुद्धता आती है, मन में एकाग्रता और कर्म में शुभता प्रकट होती है। सत्संग के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानता है। जिस घर में रोज थोड़ी देर भी भगवत भाव से भरे विचारों का वाचन हो वहां मानसिक वातावरण सकारात्मक रहता है। यही सकारात्मकता लक्ष्मी को आकर्षित करती है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो, अर्थात मेरे प्रति मन, कर्म, वचन से समर्पित हो जाओ। जब घर में भक्ति नहीं होती तो जीवन केवल भौतिकता पर आधारित हो जाता है, जहां पर लक्ष्मी अल्पकालिक रूप से आती तो है परंतु स्थायी नहीं रहती। गृहस्थ जीवन में भक्ति की भूमिका। गृहस्थ आश्रम को सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि यहीं से सेवा, त्याग, दान, तप और भक्ति सभी साधन साकार होते हैं। यदि इस केंद्र में ही भक्ति न हो तो गृहस्थी केवल बोझ बन जाती है। जब लोग सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, भजन नहीं सुनते, जब भोजन से पहले ईश्वर को अर्पित नहीं करते, जब संकट में शांति नहीं बल्कि क्रोध आता है, तब समझना चाहिए कि जीवन में ईश्वर का भाव कम हो गया है। आध्यात्मिक ऊर्जा का क्षय और परिणाम। जहां भक्ति और सत्संग नहीं होता वहां विचारों में विकृति आती है, मन अशांत रहता है, घर में कलह बढ़ती है। यह मानसिक और ऊर्जात्मक असंतुलन लक्ष्मी के जाने का संकेत है। प्राचीन उदाहरण। रावण की लंका में धन तो बहुत था पर सत्संग और भक्ति के अभाव में अंततः विनाश हुआ। दूसरी ओर विदुर का घर छोटा था लेकिन वहां श्री कृष्ण ने भोजन ग्रहण किया क्योंकि वहां भक्ति थी। समाधान। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से रहें तो उसे एक मंदिर बना दें, बाहर से नहीं बल्कि विचारों से। रोज कुछ समय ईश्वर से जुड़े, मिलकर भजन सुने, श्रीमद्भगवद्गीता का एक श्लोक पढ़े। जब मन में सच्ची भक्ति होगी तो श्री कृष्ण कहते हैं, तस्याह सुलभः पार्थ। निष्कर्ष। जहां सत्संग और भक्ति नहीं वहां लक्ष्मी नहीं। जहां विचार पवित्र नहीं वहां समृद्धि नहीं। जहां आत्मा भूली गई वहां धन केवल बोझ बन जाता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि देवी लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहें तो श्री कृष्ण की भक्ति और गीता के सत्संग को अपने जीवन का भाग बना लें। वहीं से शुभारंभ होता है समृद्धि का, संतुलन का और शाश्वत शांति का। 2. जब मनुष्य अपवित्र भोजन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसा अन्न वैसा मन।
मनुष्य का मन जिस प्रकार के भोजन से बनता है, उसी प्रकार उसका विचार, व्यवहार और कर्म भी बनता है। जो भोजन अपवित्र होता है, वह मन में विकृति लाता है। जब मनुष्य अपवित्र, दुष्चरित्र या हिंसात्मक भोजन करता है, तो लक्ष्मी, जो शुद्धता की अधिष्ठात्री हैं, वहां से विदा लेती हैं। श्रीमद् भगवद गीता का आधार। अध्याय 17 के श्लोक 7 से 10 तक श्रीकृष्ण भोजन को 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। श्लोक 7 में कहा गया है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। अर्थात जो आहार जीवन, बल, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और संतोष को बढ़ाता है, वह सात्विक कहलाता है। ऐसा भोजन देवत्व को आकर्षित करता है। इसके विपरीत तामसिक भोजन, जो बासी, दुर्गंधयुक्त, सड़ागला, हिंसात्मक होता है, वह न केवल शरीर को दूषित करता है, बल्कि आत्मा की संवेदना को भी मैला करता है। अपवित्र भोजन की परिभाषा। अपवित्र भोजन वह नहीं जो केवल गंदा हो, बल्कि वह भी है जो किसी अन्य प्राणी के कष्ट से प्राप्त हुआ हो, जो लोभ, लालच या वासना से प्रेरित हो। भोजन जो अत्यधिक मसालेदार, मद्ययुक्त या बासी हो, वह भी मन की शुद्धता को नष्ट करता है। आध्यात्मिक दुष्प्रभाव। ऐसा भोजन व्यक्ति के चित्त को अस्थिर करता है। वह क्रोधित, आलसी, असंवेदनशील और विवेकहीन बनता है। उसका विवेक मंद हो जाता है और वह पुण्य पाप में अंतर नहीं कर पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, तामसिक भोजन से तामसिक विचार जन्म लेते हैं। और जहां तमस का अंधकार होता है, वहां लक्ष्मी, जो प्रकाश की पुत्री हैं, ठहरती नहीं। परिवार पर प्रभाव। जिस घर में प्रतिदिन अपवित्र भोजन पकता है, वहां रोग, क्लेश और अशांति बढ़ती है। घर के सदस्य चिड़चिड़े, विवादप्रिय और असंवेदनशील बनते हैं। यह मानसिक स्थिति धन की रक्षा नहीं कर पाती। वहां से लक्ष्मी का ह्रास निश्चित है। भोजन और भाव। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट करते हैं, यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिष, अर्थात जो भोजन ईश्वर को अर्पण करके खाया जाता है, वह पाप से मुक्त करता है। बिना अर्पण, केवल स्वाद और लालच के लिए किया गया भोजन बंधन उत्पन्न करता है। जब व्यक्ति अन्न को धन से अधिक महत्व देता है और भोजन को भोग का साधन मानता है, तो वह धीरे धीरे लक्ष्मी से दूर हो जाता है। प्राचीन दृष्टांत। कुंती माता ने हमेशा सात्विक भोजन ही पांडवों को दिया। उसी सात्विकता के प्रभाव से वे धर्मर्थी बने। दूसरी ओर दुर्योधन का भोजन राजसिक और तामसिक था, वहीं से उसका पतन आरंभ हुआ। समाधान। यदि आप चाहते हैं कि घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करें, प्रतिदिन भोजन बनाते समय ईश्वर का नाम लें। भोजन बनाते समय क्रोध, टीवी या अशुद्ध विचारों से दूर रहें। भोजन को ईश्वर को अर्पित करके ग्रहण करें। ताजगी, पवित्रता और सादगी बनाए रखें। पशु हिंसा से यथासंभव बचें, क्योंकि जहां करुणा नहीं, वहां लक्ष्मी नहीं। निष्कर्ष। भोजन केवल शरीर का नहीं, आत्मा का पोषण भी करता है। जैसे आप अपने शरीर को गंदगी से नहीं ढकते, वैसे ही आत्मा को भी अपवित्र अन्न से मलिन न करें। श्री कृष्ण कहते हैं, सात्विक अन्न से सात्विक कर्म उत्पन्न होता है, और जहां सात्विकता है, वहां लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए यदि आप सचमुच समृद्धि चाहते हैं, तो अपने थाली से आरंभ कीजिए। जो अन्न शुद्ध हो, वही जीवन को शुद्ध करेगा और वहीं से लक्ष्मी लौटेगी स्थायी रूप में। 3. जब घर में हर वक्त कलह रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, घर वह स्थान है जहां प्रेम, सम्मान और शांति का वास होना चाहिए। लेकिन जब घर में निरंतर कलह और विवाद रहते हैं, तो वह न केवल घर के वातावरण को विकृत करता है, बल्कि आत्मा की भी शुद्धता को प्रभावित करता है। श्रीमद् भगवद गीता का संदर्भ। जब हम घर में कलह और झगड़े देखते हैं, तो यह केवल बाहरी नहीं, बल्कि मन के विकारों का भी प्रतीक होता है। गीता के अध्याय 16 में श्री कृष्ण ने दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। जहां एक और दैवी प्रवृत्तियां शांति, करुणा और प्रेम का प्रचार करती हैं, वहीं आसुरी प्रवृत्तियां क्रोध, घृणा और द्वंद्व को जन्म देती हैं। जब घर में कलह बनी रहती है, तब यह आसुरी प्रवृत्तियों की उपस्थिति को प्रकट करता है। दैवी संपदाम आत्मन विद्धि,
आसुरी रजसाम तुय विवृद्धं प्रैषा तु जीवम जन्यति संप्रति 16.3। अर्थ, जो व्यक्ति अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को बढ़ाता है वह घर और समाज में शांति का वियोग करता है। कलह और परिवार की आत्मा। घर की आत्मा वही होती है जो वहां के सदस्य के बीच संबंधों में होती है। जब घर में लगातार विवाद रहते हैं तब वह न केवल सदस्यों के बीच कटीली दूरी पैदा करता है बल्कि घर की दिव्यता और शांति को भी खत्म कर देता है। कलह न केवल अपवित्र ऊर्जा का निर्माण करता है बल्कि वह लक्ष्मी, धन, सुख को भी दूर करता है। जहां झगड़े होते हैं वहां देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। घर में हर वक्त कलह का प्रभाव। स्वास्थ्य पर असर। निरंतर कलह और तनाव घर के प्रत्येक सदस्य के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इससे तनाव, नींद की कमी और बीमारियां उत्पन्न होती हैं। भावनात्मक शोषण। परिवार के सदस्य जब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं तो यह न केवल उनके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाता है बल्कि उनके रिश्तों में विश्वास की दीवार भी टूट जाती है। बच्चे इस वातावरण को महसूस करते हैं और उनका विकास भी प्रभावित होता है। सामाजिक पर असर। घर में निरंतर विवादों से समाज में भी गलत संदेश जाता है। जब घर का वातावरण अशांत होता है तो व्यक्ति के समाज में भी अच्छे संबंध नहीं बन पाते। श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से समाधान। समाज में एकता की भावना उत्पन्न करना। श्री कृष्ण का मानना था कि जब भी कोई समस्या होती है तो उसका समाधान सामूहिक प्रयास में होता है। घर के सभी सदस्य यदि एक साथ बैठकर विचार करें तो कोई भी कलह जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही बताया था, युद्ध से पहले संवाद और समझ जरूरी है। क्षमा और विनम्रता का अभ्यास। श्री कृष्ण के अनुसार क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। अगर घर के सदस्य एक दूसरे से विनम्रता से बात करें और अपने मन में किसी के लिए भी कोई नकारात्मक भावना न रखें तो घर में शांति बनी रहती है। संतुलित दृष्टिकोण। घर में अगर कोई विवाद होता है तो उसे सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। श्री कृष्ण का यह भी कहना है कि समस्या का हल केवल तात्कालिक समाधान नहीं बल्कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण से करना चाहिए। उदाहरण, कृष्ण और अर्जुन के संवाद। जब अर्जुन के मन में दुविधा उत्पन्न हुई तब कृष्ण ने उसे समझाया। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए कृष्ण ने उसे शांति और योग के मार्ग पर चलने की सलाह दी। यही सलाह घर के विवादों में भी लागू होती है। पहले समस्या को समझिए, फिर समाधान खोजिए। विदुर नीति। महाभारत में विदुर ने अपने भाई धृतराष्ट्र को घर में चल रहे कलह के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि घर में शांति तभी आएगी जब परिवार के प्रत्येक सदस्य अपनी जगह से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। निष्कर्ष। श्री कृष्ण के अनुसार घर में शांति और प्रेम का वास होना चाहिए। जहां कलह और विवाद होते हैं वहां लक्ष्मी और सुख का वियोग हो जाता है। परिवार के सदस्य यदि प्रेम, समझ और क्षमा की भावना से एक दूसरे से जुड़ते हैं तो घर में शांति का वास होता है और जीवन में वास्तविक सुख मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शांति का सबसे बड़ा उपाय है सभी को प्रेम और समर्पण के साथ स्वीकारना। तभी घर में लक्ष्मी का वास होगा और जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। 4. जब धन का अहंकार हो जाए। धन एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के जीवन को सुखमय बना सकती है, लेकिन जब उसका अहंकार बढ़ जाता है तो वही धन व्यक्ति के जीवन में दुख और असंतोष का कारण बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति का जीवन धन के अतिरेक से जुड़ जाता है वह असली सुख और शांति को खो बैठता है। धन का अहंकार व्यक्ति को न केवल आत्मसमर्पण और विनम्रता से दूर करता है बल्कि उसे दूसरों से कटौती और परे कर देता है। गीता के अद्भुत संवादों में श्री कृष्ण ने जीवन के ऐसे पहलुओं पर बात की है जहां मनुष्य के विकार जैसे अहंकार उसे पतन की ओर ले जाते हैं। अहंकार का जन्म तब होता है जब व्यक्ति धन और सत्ता के मद में इस कदर खो जाता है कि वह खुद को सबसे श्रेष्ठ और दूसरों से ऊपर समझने लगता है। श्री कृष्ण का कहना है कि जब यह अहंकार जन्म लेता है तब आत्मा की शुद्धता को नुकसान पहुंचता है और व्यक्ति अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है। धन का अहंकार जीवन के लिए विषद्रव्य जैसा है। यह अहंकार व्यक्ति को अपनी संतुष्टि के बजाय निरंतर असंतोष की ओर ले जाता है। चाहे वह धन का संग्रह हो, प्रतिष्ठा का प्रयास हो या सत्ता की भूख हो,
ये सभी अंततः व्यक्ति को खालीपन और मानसिक शांति के अभाव में डाल देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में इस बात को साफ तौर पर कहा है कि जिस व्यक्ति का जीवन केवल भौतिक सुखों और धन के इर्द गिर्द घूमता है, वह अंततः अपने आंतरिक शांति को खो देता है। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि जीवन में धन या किसी भी प्रकार की भौतिक संपत्ति का महत्व तभी होता है जब उसका सही उपयोग किया जाए। जब धन का संग्रह व्यक्ति की मानसिकता को आक्रांत करता है, तो वह न केवल अपने आत्मसम्मान से बल्कि समाज से भी दूर हो जाता है। वह अपने रिश्तों में असंतुलन और विश्वास की कमी महसूस करने लगता है। इसके साथ ही धन के अतिरेक से उत्पन्न होने वाली घमंड और असंतोष परिवार और समाज में अनबन का कारण बनते हैं। कृष्ण ने गीता के एक अन्य श्लोक में कहा है, जो व्यक्ति किसी एक विशेष सुख या भौतिक वस्तु पर अटक जाता है, वह अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं से अनजान रहता है। यही स्थिति उस व्यक्ति की होती है जो धन के प्रति अपने अहंकार को पालता है। धन के बादल उसे आकाश की ओर उठाते हैं, लेकिन वह उन बादलों के नीचे छिपे अंधेरे को नहीं देख पाता। श्री कृष्ण का यह भी कहना है कि जब व्यक्ति धन और अहंकार में खो जाता है, तो उसे असली संतोष और तृप्ति का अनुभव नहीं होता। वह कभी यह नहीं समझ पाता कि भौतिक संपत्ति का असली उद्देश्य सिर्फ सुख की प्राप्ति नहीं, बल्कि दूसरों के साथ साझा करना और समाज की भलाई के लिए उसका उपयोग करना है। जब धन की शक्ति का उपयोग निस्वार्थ भाव से किया जाता है, तो यह न केवल व्यक्ति के जीवन को समृद्ध करता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन का कारण बनता है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि धन का अहंकार व्यक्ति को आत्मविनाश की ओर ले जाता है। यह नहीं कि धन बुरा है, बल्कि उसकी सही सोच और दृष्टिकोण होना चाहिए। धन का अहंकार तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक वह आत्मप्रेरणा और विनम्रता से जुड़े रहता है। अंततः श्री कृष्ण का जीवन के बारे में यह उपदेश है कि किसी भी बाहरी वस्तु का मोह और अहंकार आत्मा के शांति और संतुलन के लिए हानिकारक होते हैं। जब धन का अहंकार हो जाए, तो व्यक्ति अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है और जीवन की सच्ची खुशी को प्राप्त करने में असफल हो जाता है। इसलिए वह हमेशा याद रखें कि धन का उपयोग शुभ कार्यों में, दूसरों की भलाई में और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने में करना चाहिए। 5. जब समय की अनादर हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समय ही वह साधन है जो हर वस्तु और परिस्थिति के अस्तित्व को गति और रूप प्रदान करता है। जब व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, तो वह न केवल अपनी वर्तमान स्थिति को खो देता है, बल्कि उसके भविष्य में भी विघ्न उत्पन्न होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का संदर्भ। भगवद गीता के अध्याय 11 श्लोक 32 में श्री कृष्ण कहते हैं, कालोऽहमि लोकक्षयकृत प्रत्ययः, मैं काल हूं जो संपूर्ण लोकों के नाश का कारण हूं। यहां श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि समय या काल संसार का सबसे बड़ा और अनिवार्य तत्व है और इसका अपमान या अवहेलना जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। समय का महत्व और उसकी समझ। समय के महत्व को समझना हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हर एक क्षण कीमती है और यह हमें यह याद दिलाता है कि समय के साथ संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि प्रत्येक दिन और प्रत्येक पल का सही उपयोग करके हम अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। समय का आदर करना इसका सही उपयोग करना ही नहीं, बल्कि इसकी सटीकता और महत्व को समझना भी है। समय के साथ खिलवाड़ और उसके परिणाम। जब हम समय की अनदेखी करते हैं, तो परिणाम केवल असंतोष और असफलता ही नहीं, बल्कि मानसिक अशांति और जीवन की दिशा का विकृत होना भी हो सकता है। श्री कृष्ण की गीता में यह भी वर्णन है कि समय के अनादर से व्यक्ति आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति खो देता है। समय की अनादर से ही जीवन की दिशा बदलती है और हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। यही कारण है कि घरों में और समाज में लक्ष्मी का वास नहीं होता। व्यक्तिगत जीवन में समय का प्रभाव। व्यक्तिगत जीवन में समय की अनादर का मतलब है देर से उठना, कार्यों को टालना, कोई लक्ष्य न रखना या फिर किसी कार्य को बीच में छोड़ देना। ऐसे व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं हो सकता। श्री कृष्ण के अनुसार कर्मयोग का पालन करते हुए समय का सही उपयोग किया जाता है। समय का सही उपयोग व्यक्ति को न केवल भौतिक लाभ देता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक संतोष भी प्रदान करता है। समाज और परिवार में समय की भूमिका। समाज और परिवार में समय का सम्मान न केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी है,
बल्कि यह समाज के समृद्धि और संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। समय का सही उपयोग करने से व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका को पहचानता है, और यही कारण है कि एक परिवार और समाज में शांति और समृद्धि रहती है। जब लोग समय की अवहेलना करते हैं, तो उनमें एक दूसरे से जुड़ने की शक्ति कम हो जाती है, और इसके परिणामस्वरूप रिश्तों में तनाव और असंतोष बढ़ता है। समय और लक्ष्मी का संबंध। लक्ष्मी केवल धन का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह उस ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करती है जो जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुलन बनाए रखती है। समय के बिना कोई कार्य नहीं पूरा हो सकता, और लक्ष्मी के बिना किसी कार्य की पूर्णता नहीं हो सकती। जब समय का अपमान होता है, तो लक्ष्मी उस घर या जीवन से विदा ले जाती है, क्योंकि एक अशांत और असमय जीवन में लक्ष्मी का स्थायित्व संभव नहीं है। समाधान और उपाय। समय का सही उपयोग और सम्मान करने के लिए कुछ उपायों को अपनाया जा सकता है। समय प्रबंधन का अभ्यास करें। सुबह की शुरुआत शांति से करें, दिन की योजना बनाएं और हर कार्य के लिए उचित समय निर्धारित करें। समय के महत्व को समझें। जैसे जीवन में हर कार्य का समय होता है, वैसे ही हर क्षण का महत्व है। इस समय का सदुपयोग करें और हर पल को जीने की कला सीखें। टालमटोल को छोड़ें। समय की अनदेखी करने से मानसिक अशांति होती है। इसलिए कार्यों को टालने की आदत से बचें और समय पर उन्हें पूरा करें। समय को ईश्वर के साथ जोड़ें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति से समय का सदुपयोग किया जा सकता है। निष्कर्ष। जब समय की अनादर होती है, तो न केवल व्यक्ति अपने जीवन की दिशा से भटकता है, बल्कि लक्ष्मी का भी वास दूर हो जाता है। समय का सम्मान, समय का सही उपयोग और समय के साथ जीवन के उद्देश्य की समझ ही व्यक्ति को शांति, समृद्धि और संतुलन की ओर अग्रसर करती है।